गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज क्लास 10th का भौतिकी के चैप्टर 2 और पार्ट भी 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले चैप्टर 1 भी डाल चुका हूँ और इसका पार्ट 1 भी डाल चुका हूँ, और बहुत से सारे हिस्ट्री का भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि हर एक बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ मैथ का भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और आज का भी सजेशन जो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो दूसरा चैप्टर है लेंस, इससे बहुत बार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे उठाया जाता है। तो आज का भी सेशन हर एक दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। या आप इतना श्योर समझ जाइए कि यदि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर आप पढ़ के नहीं, किसी को पढ़ा कर ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेक्चर होगा इस सेशन में वो डायग्राम के साथ होगा और पूरा डिटेल्स में इसको बताया जाएगा। इसमें दो मत की राय नहीं है। तो साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं और हमारा वॉच टाइम अगर आगे बढ़ता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इससे भी सुंदर सुंदर मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँगा। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि पहला हम लोग का टॉपिक है कि पानी के सतह पर क्या है, पानी के सतह पर तो टॉपिक है हम लोग का पानी के सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। तो आज हम लोग इसको जानेंगे कि पानी के सतह पर अगर पानी में अगर हम लोग तिरछा कोई छड़ी को डालते हैं तो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना चुका हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा समय ना लगे। देखिए मान लीजिए ये छड़ी है, क्या है, छड़ी है, जो कि जो मान लीजिए ये जो एरिया हम बनाए हुए हैं यहाँ पर समझ लीजिए क्या है, पानी है। तो वायु से छड़ी हमारा पानी में आ रहा है, यानी वायु हुआ तो विरल माध्यम, और यहाँ पर जो हुआ वो सघन माध्यम हुआ पानी। तो हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर का हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसको ये जो छड़ी जो आ रही है तो इसको बजाते इसको दिखना चाहिए यहाँ पर जो हम डॉट डॉट से ब्लू कलर से हम बनाए हुए हैं, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन के चलते ये क्या होता है, हम लोग को दिखता है थोड़ा सा टेढ़ा, यानी अविलंब की ओर भागे हुए दिखाई देता है। अब देखिए अगर श्रोता कोई यहाँ से कोई देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से कोई श्रोता देख रहा है, जब देख रहा है तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी। जब प्रकाश की किरण जब जाएगी तभी ना हम लोग देख पाएंगे। जब प्रकाश की किरण जाएगी तो ये जा रही है सघन माध्यम से, कहाँ से जा रही है, सघन माध्यम से। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तो इसका नेचर है जो सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अविलंब से दूर भागती है। क्या हो जाती है, अविलंब से दूर भागती है। देखिए अविलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। ठीक, अब अविलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। अब इसको हम लोग क्या, एक ये जो बजाते ये है यहाँ पर, अब इसको हम लोग कल्पना करके बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल में ये हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी डैश पर बन रहा है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, सी डैश पर बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हम लोग को छड़ी क्या तिरछा दिखाई देता है जब हम लोग पानी में किसी रखते हैं छड़ी को। तो दूसरा का है हम लोग का पानी से भरी बाल्टी का गहराई का कम प्रतीत होना।
कोई भी अगर पानी है, क्या है, कोई अगर पानी से भरी हुई अगर बाल्टियाँ है, ठीक है, तो जैसे मान ली हम यहाँ पर बनाए हुए हैं बाल्टी, इसमें क्या रख दिए हैं, पानी रखे हुए हैं, ठीक। अब इसका गहराई कम प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से इसकी सतह होगी, क्या होगा, सतह, सतह से प्रकाश की किरण जा रही है, तो सतह से प्रकाश की किरण जा रही है तो कहाँ से जा रही है, पानी से हो जा रही है। पानी का मतलब क्या होगा, सघन माध्यम से जा रही है। कहाँ से जा रही है, सघन माध्यम। सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण अविलंब से क्या हो जाती है, दूर भागती है। क्या हो जाती है, अविलंब से दूर भाग रही है। जैसे दूर भागेगी, ठीक, तो इसको ये जो प्रकाश है यहाँ, ये जो रेड, ये ब्लैक कलर से हमने बनाया हुआ है, ये हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण जो भी ट्रेवल करती है कहाँ पर करती है, सीधी लाइन में करती है। कहाँ पर करती है, सीधी लाइन में करती है, ठीक। तो सीधी लाइन में तो इसको अगर सीधा से इधर मिलाया जाएगा तो एक दूसरे पर जहाँ पर काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो काट रहा है कहाँ पर, यहाँ पर काट रहा है, तो जहाँ पर काटेगा एक दूसरे का तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो वहीं पर दिखाई देगा। तो इसीलिए यही कारण है कि हम लोग को यहाँ पर ना दिख के कहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके चलते, प्रकाश के अपवर्तन के चलते, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग का है जो उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। क्या है, उत्तल लेंस के क्या होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। कौन कौन होता है, एक को बोलते हैं उभय उत्तल। क्या होता है, एक को बोलते हैं उभय उत्तल, उन्हें उसमें दोनों तरफ उभरा हुआ भाग रहता है, उसमें क्या रहता है, दोनों तरफ उभरा हुआ भाग रहता है, इसी को उभय उत्तल बोलते हैं, ठीक ठीक। और देखिए ये हो गया समतल उत्तल। समतल उत्तल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि समतल प्लस उत्तल, एक समतल एक उत्तल, दो सतहों से मिलकर ये बना रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कथी, समतल उत्तल, ठीक। इसका पड़ गया अवतल उत्तल। क्या पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया है अवतल उत्तल। इसका अवतल उत्तल नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि अवतल और उत्तल ये दो सतहों से मिलकर बना रहता है। ये था हम लोग को उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। अब देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभी इसके जस्ट हम लोग जानने जा रहे हैं, इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, ठीक। अगला है हम लोग को अवतल लेंस के विभिन्न रूप। अवतल लेंस के विभिन्न रूप, दो ठो अवतल के सतह से मिलकर ये बना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उभय उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय उत्तल, ठीक। अब देखिए उसके बाद से ये जो है समतल अवतल है। क्या है, समतल अवतल। तो समतल अवतल इसलिए इसको बोलते हैं कि एक सतह रहता है समतल, एक रहता है अवतल, इसलिए समतल अवतल बोलते हैं। इसमें ये होता है उत्तल अवतल होता है। क्या होता है, उत्तल अवतल। एक उत्तल सतह रहता है, एक अवतल रहता है, इसलिए उत्तल अवतल बोलते हैं। अब देखिए इसको उभय उत्तल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं जो दो चीज़ों में जो अगर कोई किसी चीज़ में अगर दो चीज़ अगर कम और रहता है एक जैसे दिखता है तो उसी का क्या बोलते हैं, उभय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय। तो उत्तल इधर से भी है, अवतल इधर से भी है, अवतल इधर से भी है, तो दो अवतल है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उभय बोलेंगे। उसी प्रकार इसमें भी है, उत्तल इधर से भी है, उत्तल इधर से भी लगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उभय बोलेंगे। कि उभय का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, ठीक है। अब देखिए उभय उत्तल को हम लोग सीधा सीधा हम लोग उत्तल, उभय अवतल को हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल। उभय उत्तल को हम लोग बोलते हैं केवल कथी, उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल, शॉर्टकट में। ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसको अभिसारी लेंस, इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभी हम लोग जस्ट जानेंगे। अब हम लोग को जानना है क्या कि वक्रता केंद्र तथा मुख अक्ष। तो सबसे पहले हम लोग जान लें क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, क्या है, उत्तल लेंस के। तो उत्तल लेंस जो होता है ना, दो ठो गोलीय भाग होता है,
उसके जो उभयनिष्ठ पार्ट जन होता है वही हम लोग का होता है उभय उत्तल होता है। ठीक, दोनों को दोनों। तो यहाँ पर इसमें के वक्रता केंद्र और इसमें के वक्रता केंद्र, इसको C1 से दिखाते हैं, इसको C2 से, इसको C1 से दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें दो ठो वक्रता केंद्र इसमें अवतल में भी होता है, दो ठो वक्रता केंद्र उत्तल लेंस में भी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग एक तरफ है क्या है उत्तल और एक तरफ है समतल, इसीलिए इसमें वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा, एक ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक वक्रता केंद्र यहाँ पर है, एक वक्रता केंद्र यहाँ पर है। ठीक, क्योंकि एक है बड़ा वाला वृत्त है और ये गोला है और ये छोटा वाला गोला है। तो ये जो पार्ट जो कट के जो हम लोग आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यही जो पार्ट जो होता है ये अवतल उत्तल का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो अवतल उत्तल, उभय उत्तल और समतल उत्तल और अवतल उत्तल कैसे बनता है इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा का हम लोग का है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल जब होता है दो ठो गोला हो गया। ठीक, लेकिन दोनों गोला को अलग अलग काटा जाता है, या C2 हो गया, C1 हो गया। ठीक, इसके बीच के जो है ये स्पेस जो बन रहा है ये हम लोग का हो जाता है उभय अवतल होता है। ठीक, इसमें जो होता है एक तरफ ये समतल होता है, एक तरफ ये क्या होता है अवतल होता है। ठीक है, इसके बीच जो एक ठो क्या होगा, ये यहाँ पर हम लोग का वक्रता त्रिज्या होगा जिसको C2 से हम लोग दिखाते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है एक बड़ा सा गोला में एक छोटा सा गोला जो होता है, इसके बीच की जो ये स्पेस जो बच गया है ये हम लोग का हो गया, ये इसी से क्या बना है हम लोग को उत्तल अवतल बना है। ये जो हम लोग का डायग्राम था ये क्या चीज़ का, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप और अवतल लेंस के विभिन्न रूप कैसे कैसे तैयार होता है उसका डायग्राम ये था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक है कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। मुख्य अक्ष कह रहा किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष हम लोग इसी को बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला है हम लोग को किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। जैसे ये हो गया हम लोग कौन, पतला लेंस, यानी ठीक, ये हो गया मोटा लेंस। ये प्रकाश की किरण आई और ये तो हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष, और ये जहाँ पर ये टकराती है ये तो होकर जाएगी किससे, जिससे होकर जाएगी उसको बोलेंगे प्रकाश केंद्र, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इसको ओ से दिखाया जाता है। तो जब प्रकाश केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जब जाती है तो बिना विचलन के सीधे आगे निकल जाती है। ठीक, अब देखिए मोटा लेंस में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण जब आती है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब आई तो आने के बाद में एक क्या होती है, ये तो जैसे लेंस में प्रवेश करती है तो क्या कोशिश करती है कि हम सीधे जाएं। ठीक है, तो सीधे तो जाती है लेकिन जैसे ही लेंस से बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है, ये तो अविलंब से थोड़ा सा दूर भाग जाती है। ये जो है अविलंब से ये अविलंब के पास आती है, क्या आती है, अविलंब के पास आती है। जैसे प्रकाश की किरण जब हम भेजते हैं लेंस में तो लेंस में आते ही प्रकाश की किरण क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, जैसे लेंस से बाहर निकलती है अविलंब से दूर भागती है। इसको बजाते जाना चाहिए, यहाँ पर जो डॉट डॉट पर हम दिखाएंगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मोटा लेंस होता है, जो प्रकाश की किरण होती है उसकी एक दूसरे क्या होती है, समानांतर जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए
होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य फोकस, क्या है, मुख्य फोकस। देखिए चाहे उत्तल हो या अवतल हो, क्या हो, उत्तल हो या अवतल हो, जिससे होकर प्रकाश की किरण, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश की किरण अगर जाती है, जैसे में हम लोग डायग्राम से हम लोग समझ लें, जैसे ये हो गया हम लोग का अवतल लेंस, ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक। प्रकाश की किरण गई, ठीक, लेंस से टकराने के बाद में ये जहाँ से जाके गुजरी यही हम लोग का होता है मुख्य अक्ष होता है, ठीक, यही हम लोग का होता है मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक, यही क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्य अक्ष के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि डायग्राम के साथ में हमने बताया है, ठीक। अब देखिए एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक। जो लेंस जन होता है, लेंस के दो प्रकार होता है, कितना होता है, लेंस के दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, ठीक है। कह रहा उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना होता है, क्या होता है, किरण पुंज को क्या करना होता है, अभिसारित होना। जैसे मान लो उत्तल लेंस ही हो गया, ये किरण पुंज को क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। अभिसारित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, क्या होता है, इकट्ठा करना। अगर वहीं हम लोग एक अवतल लेंस ले ले, क्या ले ले, अवतल लेंस ले लेते हैं, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल हो गया, यहाँ से मान लीजिए ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रकाश की किरण गई नॉर्मल से टकरा के इधर चली गई, इधर गई, इधर से टकरा के इधर चली गई। इसको बजाबते आना चाहिए कहाँ पर, इसको यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना आकर ये टकरा के कहाँ पर चली गई है, बाहर निकल गई है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के क्या काम होता है, जो कोई भी प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना होता है, क्या होता है, अभिसारित करना, नहीं इकट्ठा होना होगा। और अवतल लेंस का जो कार्य होता है, जैसे उससे होकर प्रकाश की किरण जाती है तो उसका क्या करना हो, काम होता है, फैला देना काम होता है। तो एक किरण पुंज को अभिसारित कर लेती है यानी इकट्ठा कर लेती है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, कौन लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और इसका नाम पड़ जाता है अपसारी लेंस, क्या पड़ जाता है, अपसारी लेंस पड़ जाता है, ठीक। अब देखिए इसका जो है किरण पुंज को इकट्ठा करने के गुण को लेकर इसका नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का जो प्रकाश की किरण को फैला देने के चलते इसका नाम पड़ गया अपसारी लेंस, ठीक। तो बहुत बार हम लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाता है जे अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस ना पूछ करके। तो याद रखना है जो उत्तल लेंस को हाँ अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किसके गुण के चलते कहते हैं हम लोग अभी जान चुके हैं, ठीक है। अगला है फोकस और फोकस दूरी है, क्या है, फोकस और फोकस दूरी। तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। ये जहाँ पर किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको एफ से दिखाया जाता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, उसको एफ से दिखाया जाता है, ठीक। अब देखिए
इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन यह होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हम लेंस बना रहे हैं, जो कि ये कौन लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये हो गया, क्या हो गया, प्रधान अक्ष। अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो जैसे ये नॉर्मल से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। कहाँ जाएगा ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक, ये था हम लोग का क्या, अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। सेम कंडीशन क्या होता है, उत्तल लेंस में होता है। जैसे उत्तल लेंस में यहाँ पर हम बना देते हैं, उत्तल लेंस में जो है ये हो गया प्रधान अक्ष। ठीक, प्रधान अक्ष है। ठीक, कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई और टकराने के बाद में प्रधान अक्ष के समानांतर ये चली जाती है। यहाँ से आई, ठीक, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर ये चली जाती है। ठीक, तो लेकिन इसको बजाते, मान लो यहाँ पर क्या है, एफ है। क्या है, एफ है। इसको आना चाहिए था कहाँ पे, इस हिसाब से इसको आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना आकर ये क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। ठीक है, तो इतना ज़रूर याद रखना है कि कोई भी अगर किरण को अगर हम लोग फोकस से निकालते हैं तो लेंस से टकराने के बाद में क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर वो चला जाता है। जस्ट उसका उल्टा होता है कि अगर मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, अगर इसको हम प्रकाश के किरण हम भेज रहे हैं कहाँ पे, प्रधान अक्ष के समानांतर। क्या भेज रहे हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। जब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो जैसे लेंस से टकराएगा तब फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। चाहे उत्तल लेंस हो तो चाहे अवतल लेंस हो तो। ठीक, देख सकते हैं कि जैसे ही प्रधान अक्ष समानांतर भेजे, ठीक है, जिसका काम कथी है, रिफ्लेक्ट कर देना, लेकिन ये इसको मिलना होता है कहाँ पे, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ये F1 हो गया, F2 हो गया। ठीक, तो देखिए अवतल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस F1 होता है। क्या होता है, F1। अवतल लेंस में मुख्य फोकस F1 होता है, लेकिन उत्तल लेंस में मुख्य फोकस क्या होता है, F2 होता है। याद रखना है कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1 और उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F2 होता है। ठीक, तो इतना ज़रूर याद रखना है कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो लेंस हो, तो लेंस से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। लेकिन वहीं अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण को भेजा जाता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो क्या होती है, वो मुख्य फोकस पर आकर अभिसारित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है धनात्मक होता है और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग दर्पण में ही पढ़े हैं
कि लेंस के जो पीछे की दूरियाँ होती है दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, दर्पण के पीछे की दूरी धनात्मक होती है और आगे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर फोकस तो यहाँ पर है, इसके आगे है, लेंस से आगे है, तो इसीलिए लेंस से जब आगे है तो यहाँ लेंस से आगे की जो दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन वहीं लेंस के पीछे की दूरियाँ जो आती होती है निगेटिव होती है। तो याद रखना है, ये फैक्ट है कि उत्तल लेंस के जो भी फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, फोकस धनात्मक होती है, और अवतल लेंस के फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला है हम लोग को प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो उसके बाद से जानेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको जानने से पहले हम लोग प्रतिबिंब जाने। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, जो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वास्तव में कहीं पर मिलती है तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन है, वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब होता है हर हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक, ये था फैक्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब जब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण अगर लेंस से टकराने के बाद क्या होती है, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक अवास्तविक प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक, एक काल्पनिक प्रतिबिंब हर हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, और वास्तविक तुम्हारा उल्टा, और काल्पनिक तुम्हारा सीधा बनता है। वास्तविक को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये था हम लोग का इसका फैक्ट। ठीक है, तो था, एक बार और बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब होता है हर हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, हर हमेशा सीधा बनता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग को क्या हो गया, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या परिभाषा है, उसको हम लोग जान चुके। ठीक है, जैसे इसको हम लोग देख लें, ये जो है ये रियल में एक दूसरे को काट रहा है, ये वास्तव में इसको एक दूसरे को काट रहा है, क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ये डॉट डॉट से हम इमेजिन करके हम बताए हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला है लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट। क्या है, लेंस के लिए किरण आरेख के बनावट। अब देखिए, तो इसका 3 टर्म होता है। पहला टर्म होता है प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण का मतलब क्या होता है, जो मान ले कहें एक उत्तल लेंस है, ये हो गया हम लोग का प्रकाश
केंद्र, ठीक, ये प्रकाश केंद्र। अगर इसके दिशा में कोई प्रकाश अगर आ रही है तो बिना मुड़े ये सीधे निकल जाती है, ठीक। ये हो गया हम लोग का कौन, अवतल लेंस, ठीक। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल, ये हो गया प्रधान अक्ष, ठीक। अगर इससे भी ये हो गया प्रकाश केंद्र, इससे भी प्रकाश अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक। अगला है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। 2 नंबर में है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर किरण का मतलब क्या हुआ, जो कोई अगर उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। ये हो गया प्रधान अक्ष, अगर ये हो गया हम लोग क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये हो गया इसका फोकस। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हम लोग किरण को अगर भेजते हैं तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, कहाँ से होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण को हम लोग भेजते हैं तो लेंस से टकराने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, फोकस से होकर गुजरता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो तो चाहे अवतल लेंस हो तो, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे, ये क्या हो गया, इधर चला गया, ठीक। जो कीजिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कल्पना करके हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा इसका टर्म होता है कि फोकस के दिशा में आपतित किरण। क्या है, फोकस के दिशा में आपतित किरण। फोकस के दिशा में आपतित किरण का मतलब क्या हुआ, ये कोई उत्तल लेंस है नहीं, क्या है, कोई उत्तल लेंस है। ये हो गया मान लीजिए इसका फोकस। अगर फोकस के दिशा में अगर प्रकाश को हम भेज रहे हैं तो जैसे ये लेंस से टकराएगा तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर ये जाएगा। क्या होगा, जैसे लेंस से टकराएगा, अगर फोकस से होकर प्रकाश को हम भेजते हैं तो जैसे लेंस से टकराएगा, लेंस से टकराने के बाद में फोकस से होकर गुजर जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या है, अवतल लेंस में हो गया, क्या हो गया, प्रधान अक्ष, ठीक। क्या हो गया, प्रधान अक्ष, ठीक। जैसे कोई प्रकाश की किरण भेजे, लेंस से टकराया, ये हो गया हम लोग का हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल। जैसे टकराया, टकराने के बाद में प्रधान अक्ष के समानांतर ये चला जाएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार और रिमाइंड करा देते हैं। जो पहला टर्म है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण का मतलब क्या होता है, जो चाहे उत्तल हो लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जैसे ही हम लोग उसको प्रकाश केंद्र से यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश को हम लोग भेजते हैं तो सीधे वो आगे निकल जाती है, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण को भेजते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो कहाँ पर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। प्रकाश कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक। अगर फोकस से कोई प्रकाश को हम भेजते हैं, क्या करते हैं, फोकस से होकर कोई प्रकाश को भेजते हैं तो लेंस से टकराने के बाद में प्रधान अक्ष के समानांतर ये जाता है। ये था हम लोग को क्या, ये लेंस के लिए किरण आरेख बनावट कैसे किया जाता है। 3 तरीका के इस्तेमाल करके हम लोग, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग पूरा किरण आरेख खींचकर बता सकते हैं। ये हम लोग का उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है।
पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश की किरण यूं ही आ रही है, लेंस से टकराने के बाद से हम लोग को यहाँ पर कहाँ मिल रही है, F2 पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, F2 पर मिल रही है, यानी फोकस पर मिलती है। यानी इसका जो नेचर होगा प्रतिबिंब का क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा, यानी बिंदुवत बनता है। क्या बनता है, बिंदुवत बनता है। ठीक। अब दूसरा का है हम लोग कंडीशन, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच में हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच हो। तो देखिए यहाँ पर हम वस्तु हम रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर वस्तु रखे हुए हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। लेंस से टकराने के बाद निश्चित बात है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जो प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष से समानांतर भेजते हैं तो फोकस होकर गुजरती है। ठीक, दूसरा का किरण हम लोग भेजेंगे कहाँ से, जो कि ये प्रकाश केंद्र से हो जाए। प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो एक दूसरे पर जहाँ पर काटेगा वहीं पर हम लोग का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी काट रहा है ये 2F2 + 2F2 पर के बीच पे, तो इसका जो प्रतिबिंब का जो नेचर होगा ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है। दूसरा का यह है कि जब वस्तु 2F1 पर हो। क्या हो, 2F1 पर हो। देखिए जब वस्तु को हम 2F1 पर हम रख रहे हैं तो प्रकाश की किरण यहाँ से भेजें। जब प्रकाश के किरण को हम भेजें तो लेंस से टकराने के बाद में कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा का हम प्रकाश की किरण हम भेजें प्रकाश केंद्र से, जो कि एक दूसरे पर दोनों प्रकाश कहाँ पर काट रही है, 2F2 पर काट रही है। तो इसका नेचर जो होगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या बनता है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। और जो भी उल्टा बनेगा तो निश्चित बात है ये प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा, ऋणात्मक बनता है। ठीक। अगला है हम लोग को F1 तथा 2F1 के बीच में अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं तो F1 और 2F1 के बीच में हम लोग रखते हैं तो प्रकाश किरण यहाँ पर भेज रहा है। लेंस से टकराने के बाद में मुख्य फोकस होकर गुजरेगा। दूसरा का हम लोग किरण भेजेंगे प्रकाश केंद्र से। जब प्रकाश केंद्र से भेजेंगे तो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, 2F2 और अनंत के बीच में काट रहा है। इसका जो नेचर होगा वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार बड़ा होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो जाहिर सी बात है जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक। अगला जो है हम लोग जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, F1 पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, F1 यानी फोकस पर रखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण हम लोग भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण हम भेज रहे हैं तो लेंस से टकराने के बाद में F2 से गया और दूसरा का हम प्रकाश की किरण भेजे प्रकाश केंद्र से, जो कि ये सीधे चला गया। ये दोनों किरण जो होती है इस कंडीशन में, यानी जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं, वो फोकस पर रखते हैं, तो ये दोनों किरण जो हैं प्रकाश केंद्र वाला और पहला वाला वस्तु वाला, ये दोनों किरण एक दूसरे का होती है, समानांतर जाती है। यानी इसका यह पता चलता है जो मैंने इसको यह माना जाता है जो कहीं ना कहीं अनंत पर ही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वस्तु की अपेक्षा का बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। और वास्तविक बनता है। ठीक। छठा कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर, लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, लेंस तथा फोकस के बीच में रखते हैं। तो लेंस और फोकस के बीच में जैसे हम रखे तो इस प्रकाश की किरण गई और जाने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा का हम लोग प्रकाश केंद्र से हम लोग भेजे। ठीक है। अब इसको किया क्या जाता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका किरण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के से दूर भागते जाएगा। तो इसको हम लोग आगे पड़े मिलाते हैं। जब मिलाते हैं यानी कल्पना करते हैं तो कहाँ पर बनता है, लेंस से आगे बनता है। कहाँ बनता है, लेंस से आगे बनता है, जो कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। ये था हम लोग का उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। क्या है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है।
लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सीधा सीधा आप समझ जाइए। आप लोग ग्राफ को खींचे होंगे, ठीक, तो ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं यक्स, इसको बोलते हैं यक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक। एक ग्राफ में जो चिन्ह जो दिखाया जाता है उसी को चिन्ह को फॉलो करके हम लोग चाहे उत्तल लेंस हो तो चाहे अवतल लेंस हो तो उसके चिन्ह परिपाटी तक हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक। ग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं जो ए मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर के जो दूरियाँ होती है क्या होती है, माइनस होती है, ऊपर की दूरियाँ क्या होती है, प्लस होती है, नीचे की दूरियाँ क्या होती है, माइनस होती है, इधर दूरियाँ क्या होती है, प्लस में होती है। सेम चीज़ हम लोग को पढ़ना है इसमें भी। इसको समझिए जे ए क्या हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया, क्या हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, नहीं लेंस समझिए, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस समझिए, ठीक। अवतल लेंस या उत्तल लेंस से बाएं बगल के दूरियाँ क्या होती है, निगेटिव होती है, दाएं पॉजिटिव, ऊपर की दूरियाँ पॉजिटिव होती है, नीचे की दूरियाँ क्या होती है, निगेटिव होती है। बस इतना को अगर हम लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के चिन्ह परिपाटी में, यानी हम लोग को जब हम लोग न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न उत्तर जब हल करेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें कुछ है हम लोग को कि लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र को जानने से पहले हम लोग लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। अब किसको f बोलते हैं, किसको v बोलते हैं, किसको u बोलते हैं, इसको हम लोग जान लें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम बनाते हैं ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस बना दिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर ऑप्टिकल ये सेंटर हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हम यहाँ पर एक f1 हो गया, ये हो गया 2f1 हो गया, यहाँ पर हम वस्तु रखे, जैसे हम रखे यहाँ से प्रकाश को भेजे तो यहाँ पर f2 हो गया, प्रकाश से क्या हो गया, सीधे निकल गया, ठीक। एक और हम प्रकाश को भेजे प्रकाश केंद्र से, जो कि ये कहीं ना कहीं ये क्या किया, ये एक दूसरे को काटा, तो मान लो ये इतना ही दूरी 2f2 हो गया, ये जहाँ पर एक काटा जहाँ वहीं पर प्रतिबिंब बन गया, ये हो गया, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब हम लोग को बताना है जो कौन भी है, कौन यू है और कौन एफ है। तो हम लोग जाने हैं कि उत्तल जो लेंस में, ठीक, उत्तल लेंस में जो एफ जोन होता है ये हर हमेशा क्या होता है, एफ हर हमेशा पॉजिटिव होता है। यू जोन होता है ये क्या होता है, हर हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। भी जोन होता है उत्तल लेंस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है या और नेगेटिव भी हो सकता है, ये ठीक। अब हम लोग जानना है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में एफ जोन होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, यू जो है नेगेटिव होता है, भी जोन है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये हम लोग का क्या था, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चिन्ह हो गया, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक के दूरिया को हम लोग एफ बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक दूरिया को यू बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक दूरिया को भी बोलते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, ठीक,
ये जहाँ पर एक एक दूसरे के किरण ये काट रही है यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज़ दिखाते हैं हम लोग, ये आपसे दिखाते हैं। ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है वहाँ के दूरिया को हम लोग क्या दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहाँ पर हम वस्तु को हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यू से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, यू से। यानी यू, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके वस्तु के बीच, जहाँ पर वस्तु हम लोग रखते हैं उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। ठीक। और जब हम लोग यहाँ से प्रकाश जब भेजते हैं, जिस फोकस से होकर गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल से लेकर उस फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है। और जो वस्तु वाला जो प्रकाश जो फोकस से होकर गुजरा होता है, और एक दूसरा प्रकाश जो होता है जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरा होता है, जहाँ पर एक दूसरे को जो काटा रहता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर और जहाँ पर प्रतिबिंब बना रहता है, एक दूसरे को वैसे किया रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम लोग को पढ़ना है आवर्धन। तो आवर्धन जो होता है, आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम लोग आवर्धन को यम से दिखाते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में जानते हैं, मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ये होता है V बाई यू होता है। क्या होता है, V बाई यू होता है। इसमें भी लॉजिक है। क्या है, इसमें भी V बाई यू में भी लॉजिक है। जब आवर्धन का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक हो, तो समझ जाना है जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। जब आवर्धन क्या हो, निगेटिव हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। जब आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। उल्टा कहे तो क्या हुआ, उल्टा कहे तो काल्पनिक, और सीधा कहे तो वास्तविक। क्या बने, उल्टा यानी निगेटिव के मतलब क्या हुआ, यानी जब, कहने का मतलब यह है कि जब आवर्धन क्या रहता है, निगेटिव रहता है। क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो हम लोग को समझ जाना है जब प्रतिबिंब कैसा है, यानी उल्टा बन है। कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है। क्या बन रहा है, उल्टा। यानी उल्टा कहे नहीं तो उल्टा कब बनता है, हैं, यानी उल्टा तभी बनता है जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। कैसा हो, उल्टा तभी बनता है जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। और सीधा जब तभी बनता है जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। तो एक बार और रिमाइंड दिलाते हैं, जो आवर्धन यदि ऋणात्मक यानी निगेटिव, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। आवर्धन धनात्मक तो प्रतिबिंब सीधा, और सीधा का मतलब क्या होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब हम लोग पढ़ना है लेंसों की क्षमता। क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है हम लोग को लेंसों की क्षमता। तो लेंसों की क्षमता के मतलब यानी पावर, यानी शक्ति।
तो यानी पावर को P से यानी 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। यानी ये जो होता है ये पावर जो होता है फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक। अब देखिए एक पावर जब भी रहेगा तो मीटर में रहेगा। क्या रहे चीज़ में रहेगा? मीटर में रहेगा। यदि पावर अगर फोकस अगर सेंटीमीटर में रहता है और पावर अगर हम लोग को निकालना होगा तो फोकस को सेंटीमीटर पे जो रहता है तो उसको मीटर में चेंज करके ही हम लोग इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है। इसका जो मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है डायइलेक्ट्रिक, जिसको डी से दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें भी कुछ लॉजिक है। लॉजिक यह है जो लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो उसकी फोकस की होती है। यानी लेंस कह रहा है लेंस की क्षमता का चिन्ह, यानी पावर का चिन्ह वही होता है जो फोकस के होता है। यानी अगर फोकस अगर निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, और फोकस अगर पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। ठीक है। लेंस उत्तल लेंस क्या होता है? लेंस क्या हो गया? लेंस अगर पावर फोकस यदि फोकस अगर निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, और लेंस अगर फोकस अगर पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो पावर अगर मान लीजिए हम लोग को निकल गया कहते ना निगेटिव में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पावर निगेटिव में निकल रहा है। तो पावर निगेटिव में निकल रहा है तो अब कहेगा जी बताइए ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? क्या है? ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? तो हम लोग जानते हैं कि ये उत्तल जौन लेंस होता है इसका जौन एफ जौन होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जौन अवतल लेंस होता है इसका जौन एफ होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। उत्तल लेंस के फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस के फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक। और अवतल लेंस के फोकस क्या होता है? ऋणात्मक। तो हम लोग को जैसे हम लोग का पावर अगर ऋणात्मक आया तो समझ जाएंगे ये कथी है? अवतल लेंस है। जैसे अगर पावर हम लोग का धनात्मक आया तो समझ जाएंगे कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है। ये था हम लोग को क्या चीज़ में उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पहचानना, पावर को निगेटिव और पॉजिटिव को देख करके। ठीक है। देखिए बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर जैसे कैमरा उमरा है उसमें कई ठो उसमें लेंस लगा रहता है। तो मान लीजिए जो आप सब एक ही के बराबर काम करता है तो इसमें बड़ा लेंस जो होता है वो बहुत से सारे P1 P2 P3 डॉट कई गो पावर को मिलाकर एक पावर को तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है। और जो है दूसरा का फैक्ट यह है जी एक डायप्टर जो होता है क्या होता है? एक डायप्टर होता है वो एक प्रति मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? एक जो डायप्टर जो होता है एक प्रति मीटर के ये क्या होता है? ये बराबर होता है। ठीक है। तो और जो होता है यहाँ पर जो डायप्टर जो होता है और डायप्टर लेंस की क्षमता के प्रचलित मात्रक है। क्या है? इसके डायप्टर जो होता है उसके क्षमता के प्रचलित मात्रक है, ना कि जे इसका SI मात्रक है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। ये बिल्कुल हम लोग का ये समाप्त हो चुका ये चैप्टर आज। और अब बच गया हम लोग को लेंस सूत्र, और इस लेंस सूत्र उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं उसके बारे में।
तो इसको अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अच्छा लगा होगा, और मेरा मेहनत अगर आपको लग रहा है जो मेहनत मैं वास्तव में किया हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यदि इतना आप काम करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले समय में इससे भी अच्छा और इससे सुंदर मैं वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आते रहूँगा, और आप घर बैठे अपना स्टडी को पूरा करते रहेंगे। इसके अगले जो 3rd पार्ट है, इसको मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।